क्या रूस के खिलाफ अब समंदर में घेराबंदी हो रही है? क्या अब आर्कटिक में भी पुतिन के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार हो रहा है, जिसमें सबसे बड़ा किरदार नॉर्वे अदा कर रहा है? नॉर्वे में नेटो हथियारों की तैनाती बढ़ा रहा है, सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। नेटो ने नॉर्वे में लगातार अपने कई वॉरफेयर सेंटर स्थापित किए हैं। नॉर्वे में इस वॉरफेयर सेंटर के स्थापित होने से पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। क्या आर्कटिक में होने वाली है भीषण जंग? क्या रूस के खिलाफ नाटो ने तैयार किया चक्रव्यूह? पहले यूक्रेन जंग के जरिए पुतिन को अमेरिका और नाटो मिलकर बैकफुट पर लाना चाहते थे, लेकिन अब एक और मोर्चे के जरिए रूस पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। ये मोर्चा है नाटो का देश नॉर्वे। नॉर्वे नाटो का मेंबर है और अब नाटो नॉर्वे में सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है। विध्वंसक हथियारों की तैनाती की जा रही है। मकसद क्लियर है, रूस को आर्कटिक में घेरा जा सके, पुतिन को बैकफुट पर लाया जा सके। नाटो ने यूक्रेन में एम्फीबियस वॉरफेयर सेंटर को स्थापित किया है। नॉर्वे में इस वॉरफेयर सेंटर के स्थापित होने से पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है, क्योंकि रूस के समुद्री रास्ते पर नाटो की नजर है। रूस की आर्कटिक से लेकर उत्तर अटलांटिक तक रूस बेरोक टोक जाता था, लेकिन अब उस पर लगाम लगाने की कोशिश हो रही है। अब इसे मैप के जरिए भी समझ सकते हैं। बेरेंट सागर में रूस का नौसेना बेस है। कोला प्रायद्वीप में एटमी बेस है। अब तक बेरेंट सागर से लेकर उत्तर अटलांटिक सागर तक रूस की नौसेना बेरोक टोक आती जाती थी, लेकिन अब नाटो नॉर्वे में विध्वंसक हथियारों की तैनाती करके रूस को घेरने का प्लान बना रहा है, जिससे रूस को नॉर्वेजियन सागर में घुसने से पहले ही रोका जा सके। बेरेंट सागर में रशिया का नेवल बेस है। इसी क्षेत्र के अंदर नॉर्वे भी है। नॉर्वे नेटो का नॉर्दर्न फ्लैंक है और नॉर्वे में यूनाइटेड किंगडम का एक एयर बेस है और नॉर्वे के अंदर नेटो के फोर्सेस कंसंट्रेट हो रहे हैं रशिया के इस नेवल बेस और एटॉमिक बेस की कार्रवाई को काउंटर करने के लिए। यानी आर्कटिक में एक युद्ध का नया मोर्चा प्रारंभ हो रहा है। नाटो के इस चक्रव्यूह से पुतिन परेशान है। रूस की टेंशन बढ़ गई है। लिहाजा नाटो के इस एक्शन के बाद रूस ने भी अपनी सेनाओं और न्यूक्लियर फोर्स को एक्टिव कर दिया है। रूस अभी यूक्रेन मोर्चे पर भी उलझा है। साथ ही जब फिनलैंड और स्वीडन जैसे देश नाटो के मेंबर बने तो रूस की परेशानी और बढ़ गई, क्योंकि फिनलैंड की सीमा रूस से एकदम लगती है। फिनलैंड के पास F-18 हॉर्नेट जैसा विध्वंसक लड़ाकू विमान है। अभी कुछ दिन पहले ही फिनलैंड ने अपने यहाँ नाटो को ड्रोन बेस बनाने का न्योता दिया है। जाहिर है, अगर ऐसा होता है तो रूस की हर हरकत पर नाटो की नजर रहेगी, जिससे पुतिन की आने वाले दिनों में परेशानी बढ़ सकती है। मतलब कि एक तरफ से नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये तीनों देश नाटो के मेंबर हैं। तीनों देशों में नाटो अपना बेस बना सकता है, विध्वंसक हथियार तैनात कर सकता है, जिससे रूस पर दबाव बनाया जा सकता है। जाहिर है, नाटो की मंशा एक ही है, किसी तरह से आर्कटिक में रूस जो अपना प्रभुत्व दिखाता है उस पर लगाम लगाई जा सके, क्योंकि रूस की नौसेना को अगर कंट्रोल कर लिया गया तो रूस की आधी ताकत कम हो जाएगी। साथ ही रूस के समुद्री मार्ग को भी प्रभावित किया जा सके। तभी तो रूस अब आर्कटिक और नॉर्वेजियन सागर के बजाय बेरिंग सागर और उत्तरी प्रशांत महासागर वाले रूट पर अपनी निर्भरता बढ़ा रहा है।
जिससे अगर आर्कटिक में नाटो की घेराबंदी बढ़े तो दूसरा रूट तैयार रहे, जिससे कोई भी दिक्कत ना हो। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।